तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मैथ। मैथ में मैं सोच रहा हूँ आज कि रेलगाड़ी चैप्टर सॉल्व करूँ। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँ। इतना क्वेश्चन है 51, पूरा पूरा क्वेश्चन 51 है। तो मैं आज इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपको दिखाता भी हूँ कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक, तो मैं ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में किया गया समय की ज्ञात कीजिए। तो इसे मैं कर रहा हूँ। 54 किलोमीटर पर घंटे गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन। 180 मीटर लंबी ट्रेन है। 180 मीटर लंबी ट्रेन है। 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो इसे मुझे मीटर पर सेकंड 18 × 5/18 से भाग दे दो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो 18 × 5 × 15 और 5 × 15 1 × 15 और 15 × 2 = 30। 12 सेकेंड इसका आंसर आएगा। 12 सेकेंड। पहले वाले को 12 सेकेंड आएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, मतलब जो जो हार्ड रहेगा वो हम लोग करते हैं, और जो जैसे मतलब थोड़ा नॉर्मल है उसे स्किप करते हैं, फिर बाद में उसे करेंगे। जो जो हार्ड है मतलब वो करते हैं। 9 किलोमीटर पर घंटे की, ये भी तो थोड़ा सरल ही है। इसे भी कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सरल ही दिख रहा है। ये भी दिखा देता हूँ। जैसे 9 किलोमीटर पर घंटे की, ये दूसरा वाला क्वेश्चन। 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक लड़की एक पुल को 45 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा कितने, 9 किलोमीटर पर 45 मिनट में पार करती है। तो 9 × 5/18 इंटू 45 मिनट में पार। 18 9 दूनी 18, 45 पंजे 45, 50 25। 9 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक लड़की एक पुल को 45 मिनट में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, यहाँ होगा ये 30 हो जाएगा। तो ये क्या होगा मालूम है, 5 × 45 × 30। तो 50 25, 5 चौक 20 2 22 इंटू 30। 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6, 6750। 6750 सी वाला ऑप्शन आएगा। तो इसमें एक तीसरा क्वेश्चन, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को, तो इसका क्या हो जाएगा, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी प्लस 1250 मीटर एक सुरंग, इसे पार करने में 80 सेकंड लगती है। इसे किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। चलो इसे करते हैं अभी। तो 0 5 5 10 का 0 हाथ लगा 1 3 2 5 1 6 1 1600 अपन 80 1 0 8 दूनी 16 बराबर 200 इसका हो जाएगा। तो इसे किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। तो 18/5 5 चौक 20 0 18 छत्तीस 18 18 चौक 72 72
किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 5 चौक 20। लोग करते हैं 7वां वाला क्वेश्चन। 40 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी? तो सेकंड में पूछा है, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर 40 सही, इसे हम लोग 40 सही 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग 40.5, तो 24 सेकंड में पार करती है। तो इसे हम लोग 5/18 × 24, तो हम पहले हम लोग इसका वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं 24 सेकंड, इसका हम लंबाई निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई। रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर 24 सेकंड का समय, तो हम लोग रेलगाड़ी का लंबाई निकाल रहे हैं। तो इसे काटेंगे 6 × 18, 6 चौक 24, और इसे हम लोग 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 5 15, 5 चौक 20 पंजे, 100 का 0 हाथ लगा 10, 20 3 60, 10 70 का 0 हाथ लगा 7, 20 1 का 20, 20 1 का 20, 10 30, ये 300 आ जाएगा। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 450 मीटर एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो 40.5 इंटू 5/18, तो ये 4 3 7 750 अपन 750 ये इंटू 18 ऊपर चला गया, और 50 25 और 5 चौक 20, ये इतना हो गया। तो इसे हम लोग काट लेते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे, तो हम लोग इसे काट लेते हैं। 5 चौक 20, 50 25, 5 1 का 5, 50 25, 5 9 40, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 9 9 81, 9 दूनी 18, और 9 1 का 9, 9 1 का 9, इधर बचेगा, थोड़ा कहीं गलती हो रहा है, 1 मिनट। 40.5 इंटू 5/18 इंटू 24 इधर हो गया, तो 24 इधर हो गया, तो 6 × 18, 6 चौक 24, 3 1 का 3, 1 3 3 का 9, 3 5 15, ये इतना है। 5 चौक 20, 20 पंजे 100 का 0 हाथ लगा 10, 20 23 60, 10 70 का 0 हाथ लगा 7, 20 1 का 20, 270 हो गया यार, यहाँ पे 270 होगा, ये 270, और ये इतना हो जाएगा। 1 मिनट फिर से, 270 प्लस 450 अपन 40.5 इंटू 5/18, तो 70 0 7 5 12 के 2 हाथ लगा 1, 4 2 6 720 अपन इंटू 18 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 25, 5 चौक 20, ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो ये जो पॉइंट लगा है ये हट जाएगा। 5 चौक 20, 50 25, 5 दूनी 10, 5 9 40, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9
91, 9 6 54 और 16 चौका 64 सेकंड का समय लगेगा। फिर ये आ गया 64 सेकंड। तो हम लोग फिर इसे करते हैं। तो 1 मिनट, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। एक टाइप 2 आ गया। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक दूसरे के पार करती हैं। तो 108 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, और दूसरी क्या है 360 मीटर चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर की है ये, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी, और कितना 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है 12 सेकंड। तो चाल दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। तो 12 सेकंड में पार करते हैं। तो अगर विपरीत में कोई चल रही है तो उसका जो स्पीड होता है वो जुड़ जाता है। तो 108 और 90 198 इंटू 5/18 बराबर 360 प्लस L2 अपान 12 सेकंड में पार करती हैं एक दूसरे को 12 सेकंड में। तो 18 1 का 18, 18 1 का 18, हाँ ये हो गया। और 11 5 55 इंटू 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 का 0 हाथ 12 पंजे 60 6 66 प्लस 300 माइनस ये हो जाएगी, ये इधर से आएगी इधर माइनस 360 L2। तो ये 360, तो यहाँ आ जाएगा L2 की लंबाई 300, L2 की लंबाई 300 आ जाएगी, है ना ये क्वेश्चन। और उसके बाद 9वां देखते हैं हम लोग। 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो 230 हो गया, 230 मीटर और प्लस 270 मीटर, 230 मीटर और 270 मीटर दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में, ये दोनों जुड़ जाएगा। 42 और 48 ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया, 50 4 40 और 40 90। तो ये हो जाएगा। इसका क्या समय पूछा है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो इसका टाइम पूछा। तो मुझे यहाँ निकालना है टाइम बराबर ये कितना हो जाएगा 42 और 90 किलोमीटर पर आवर। 230 और 270 कितना हो जाएगा, 230 और 270 ये हो जाएगा 3 तो 500 हो जाएगा, 500 और ये यहाँ चला आएगा 90 इंटू 5/18 बराबर 18 25 90 50 25 दूना 50 20 सेकंड आएगा इसका आंसर। इसका आंसर ये 20 सेकंड आ जाएगा। हम लोग ये टाइप 2 देख लेते हैं, फिर इसके बाद टाइप 3 जो रहेगा वो हम लोग कल देखेंगे। ये दो रेलगाड़ी जिसमें से 125 मीटर लंबी है और दूसरी 375 मीटर लंबी है, समांतर पटरी एक दूसरे के विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, ये तो हो जाएगा। 230 मीटर और 240 मीटर ये भी तो हो जाएगा। 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं।
550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में 50 मीटर दूसरे ट्रेन को पार करने में कितने समय। ये भी टाइम ही पूछा है, ये भी हो जाएगा। 132 मीटर, ये सेम क्वेश्चन है सब। 132 किलोमीटर और 108 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ मालगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, और विपरीत दिशा वाला क्वेश्चन ये भी है। एक 32 की रफ्तार से आ रही है, एक 40 की रफ्तार से आ रही है। मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ये भी वही क्वेश्चन है। क्रमशः ये 14वां देखते हैं। क्रमशः 210 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। हाँ, यदि ए और बी की चाल क्रमशः 110 किलोमीटर पर घंटे और 128 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वे तो रेलगाड़ियाँ बी को रेलगाड़ी एक को पार करने में कितना समय लगेगी। क्रमशः 210 मीटर और 150 मीटर दो रेलगाड़ियाँ ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 14 वाला क्वेश्चन देख लो, 14 वाला क्वेश्चन बराबर इसे हम लोग करते हैं। तो 210 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं, वे समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और एक 128 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो रेलगाड़ी बी को एक को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा। तो हम लोग करते हैं टाइम, और ये हो जाएगा 128 से 110 गए 18 किलोमीटर पर घंटे, 5/18 ये 18 में कट जाएगा। और ये इसमें 210 और 150 0 5 1 6 2 1 3 5 5 7 35 5 दूनी 10, इस आ जाएगा 72 सेकेंड आ जाएगा। 14 वाले को 72 सेकेंड। 15वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। समान चाल वाली दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों रेलगाड़ी की नहीं पूछा है, इसमें प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो मान लो 120 मीटर और दोनों का 120 प्लस, और इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड में पार करती है ना, तो 8 सेकेंड। और इसमें दोनों का पूछा है, तो दोनों का मान लेते हैं 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 120 240 अपन 8 × 18/5 किलोमीटर में पूछा है। तो 8 × 24 5 × 30, हाँ 108 हो जाएगा, और बराबर 2x। तो x बराबर 108/2, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। 16 वाला क्वेश्चन, दो ट्रेनें जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल इतना है, दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। दो ट्रेनें जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। 16 वाला क्वेश्चन ये लास्ट है, फिर इसके आगे अब हम लोग कल देखेंगे। तो 200 मीटर प्रत्येक की, दोनों की है 200 मीटर, और वे विपरीत दिशा में चल रही है। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं 10 सेकंड में, बराबर 90 किलोमीटर पर घंटे। यदि एक की चाल 90 है, 90 + x किलोमीटर दूसरे ट्रेन की ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा,
दो 400 अपॉन 10, ये इससे कट गया, ये हो गया 40 इंटू 5/18, नहीं 1 मिनट, ये हो गया 40, हाँ 40 मीटर पर सेकंड हो गया ये 40 मीटर पर सेकंड हो गया। 200 मीटर, हाँ 40 मीटर, एक की चाल 90 किलोमीटर पर घंटे, दूसरे की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 40 मीटर पर सेकंड हो गया, एक्स का मान मुझे निकालना है एक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके आगे तो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। ये भी 90 में बचा है, ये 40 बराबर 90 प्लस एक्स, ये इधर चला जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इसे एक काम करते हैं, पहले हम लोग इससे किलोमीटर पर आवर्स में वो सेंड करते हैं। तो 40 इंटू 5, 18/5, 5 और 40, 8 × 64, 8 का 8, 4 12, 2 14, 144 हो गया। और 144 में से 90 निकालते हैं, तो 144 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 90, 10 इधर हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 आंसर आया क्या, हाँ 54 किलोमीटर पर हावर। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, फिर आगे की क्लास जो है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट भी करना, जो भी आपको अच्छा या बुरा, जो भी जैसा भी कुछ लगा हो। थैंक यू।